साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये है एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपको एसएससी के एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम हो, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो, या कोई अन्य एसएससी का एग्ज़ाम हो, या कोई स्पेशल स्टेट का एग्ज़ाम हो, इन सब के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये जो आज का टॉपिक है, ये इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत छोटा टॉपिक है, ठीक है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, चलते हैं बेटा टॉपिक की तरफ। भारत में पहली बार, टॉपिक का नाम है भारत में पहली बार वैज्ञानिक विधि से, भारत में पहली बार वैज्ञानिक विधि से हिम तेंदुओं की गणना, हिम तेंदुओं की गणना, ये एक टॉपिक है हमारा। देखिए, एक शब्द आ रहा है हिम तेंदुए। हिम तेंदुओं को स्नो लेपर्ड भी कहते हैं हम। हिम तेंदुओं को स्नो लेपर्ड भी कहते हैं अंग्रेजी में। तो स्नो लेपर्ड हो या हिम तेंदुआ हो, एक ही बात है। इसके हम लोग दो हिस्से बना रहे हैं और दो हिस्सों में अपनी बात को पूरा करेंगे। जैसे सबसे पहली बात यह है, पहला क्वेश्चन, एसएससी जैसे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है बेटा 23 अक्टूबर को। तो याद रखेंगे क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाते हैं? 23 अक्टूबर को। हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को। दूसरी बात देखिए, हिम तेंदुओं को संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए भारत सरकार ने एक योजना चलाई थी जिसका नाम था हिम तेंदुआ परियोजना। अब अगला सवाल आपसे इस तरीके का पूछ लेगा कि बताइए, हिम तेंदुआ परियोजना जो है वो कब शुरू की गई थी? तो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक यही रहेगा कि हिम तेंदुआ परियोजना, हिम तेंदुआ परियोजना ये कब शुरू हुई थी बेटा? तो 2009 में। ये भी याद रखें, हिम तेंदुआ परियोजना कब शुरू हुई थी? 2009 में। ठीक है, जैसे आप जानते हैं टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1973 में, है ना। हाथी परियोजना आई थी, एलिफेंट प्रोजेक्ट आया था 1992 में, है ना। वैसे ही जैसे गैंडा परियोजना आई थी 1987 में, 87 में, वैसे ही हिम तेंदुआ परियोजना हिम तेंदुओं को बचाने के लिए सरकार के द्वारा शुरू की गई थी 2009 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। तीसरा देखिए, भारत में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया? तो भारत में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, भारत में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया? तो ये उत्तराखंड में भी कहाँ? उत्तरकाशी जिले में। उत्तरकाशी जिले में एक घाटी है जिसका नाम है भैरो घाटी। क्या नाम है बेटा? भैरो घाटी में। ठीक है, और कहा जाता है कि नीदरलैंड के सहयोग से इसको बनाने का काम की बात की गई थी। नीदरलैंड के सहयोग से, नीदरलैंड का सहयोग, ये बताया गया था कि नीदरलैंड के सहयोग से हिम तेंदुओं को संरक्षित करने के लिए, उनके बचाव के लिए, उनके संरक्षण के लिए एक केंद्र बनाने की बात कही गई थी। ठीक है,
हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये उत्तराखंड के बच्चे अगर हमारी जो तैयारी में हो तो उनके लिए इम्पोर्टेंट बन जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड वालों के लिए। एक और सवाल याद रखना, क्वेश्चन ये आएगा बेटा, विश्व में सर्वाधिक हिम तेंदुए कहाँ है? तो विश्व में सर्वाधिक हिम तेंदुए, विश्व में सर्वाधिक हिम तेंदुए कहाँ है? तो बेटा वो है चीन में। याद रखेंगे, दुनिया में सबसे ज़्यादा हिम तेंदुए कहाँ है? तो चीन में। दुनिया में सबसे ज़्यादा हिम तेंदुए कहाँ है? तो चीन में। चार बातें याद रख लो, मैं रिवीजन करा देता हूँ आपका। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता 23 अक्टूबर को। ठीक है। दूसरा सवाल, हिम तेंदुआ परियोजना भारत सरकार ने शुरू की थी 2009 में। तीसरा सवाल, दुनिया में सबसे ज़्यादा हिम तेंदुए पाए जाते हैं, स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं कहाँ? चीन में। चौथा सवाल, भारत में हिम तेंदुओं के संरक्षण का केंद्र बना उत्तराखंड, चमोली जिला, भैरव घाटी और नीदरलैंड के सहयोग से बनाने की बात कही गई थी। ठीक है, कि यहाँ पर बनाया जाएगा नीदरलैंड के सहयोग से। तो ये तो हिम तेंदुओं के बारे में बेसिक जानकारी हो गई। 4 पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देख लेना। अब चूंकि ये गणना की बात आई है, हिम तेंदुओं की गणना की गई है। ये गणना तो वैसे 2023 में करी गई थी, रिजल्ट इसके 2024 में आए हैं, नतीजे 2024 में आए हैं। अब देखिए, सवाल ये बनेगा कि इस रिपोर्ट को किसने लॉन्च करा है, ये रिपोर्ट किसने दी है? तो हिम तेंदुओं की रिपोर्ट दी है, हाँ देखिए, पर्यावरण कोमा वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ये रिपोर्ट पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दी है। बताइए, भारत में इस समय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, जिन्होंने नई दिल्ली में ये रिपोर्ट हाँ ओपन करी थी, रिपोर्ट दी थी? तो जो मंत्री हैं इस डिपार्टमेंट में, उनका नाम है भूपेंद्र यादव। पर्यावरण मंत्री कौन है हमारे? तो उनका नाम है बेटा भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव। इस रिपोर्ट में जो ये गणना हुई, इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि भारत में कितने हिम तेंदुए हैं। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि भारत में हिम तेंदुओं की संख्या, भारत में हिम तेंदुओं की संख्या ये बताई गई है 718। ये आंकड़ा जरूर याद रख लेना कि अभी जो गणना की गई है हिम तेंदुओं की, उसके अनुसार भारत में कितने हिम तेंदुए हैं? तो 718 हिम तेंदुए हैं। 718 हिम तेंदुए। अच्छा देखो, ये हिम तेंदुए बार बार शब्द आ रहा है। तेंदुआ हमारे यहाँ भी होता है मैदानी इलाकों में, और एक तेंदुआ होता है बर्फीले इलाकों में। तो बर्फीले इलाके के जो तेंदुए होते हैं उनको हम हिम तेंदुआ कहते हैं। बर्फीले इलाकों वाले तेंदुए हिम तेंदुए कहलाते हैं। ठीक है, हाँ, स्नो लेपर्ड कहते हैं उनको अंग्रेजी में। ठीक है, तो ये हिम तेंदुए मैदान में तो होंगे नहीं, सब पहाड़ी इलाकों में होंगे, और ऐसे पहाड़ी इलाकों में होंगे जहाँ बर्फबारी होती है, वहाँ पर हिम तेंदुए पाए जाएंगे। तो बेटा ये जो 718 हिम तेंदुए हैं, इनमें सबसे ज़्यादा हिम तेंदुए आते हैं लद्दाख में। सबसे ज़्यादा हिम तेंदुए कहाँ आते हैं? लद्दाख में। बताया जाता है 477 हिम तेंदुए हैं, मतलब सर्वाधिक 477 हिम तेंदुए हैं लद्दाख में। उत्तराखंड के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखें, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है। तो उत्तराखंड में हिम तेंदुए जो हैं वो 124 124 हैं। फिर आता हिमाचल प्रदेश में कितने हिम तेंदुए हैं? तो वो है 51, मतलब 51 हिम तेंदुए हैं। फिर नाम आता है अरुणाचल प्रदेश में 36। अरुणाचल प्रदेश में कितने हिम तेंदुए आते हैं बेटा? 36। फिर उसके बाद में आते हैं सिक्किम
सिक्किम में हिम तेंदुओं की संख्या की गणना की गई है, तो वो है 2121। और छठा स्टेट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो हिम तेंदुए हैं वो 9 है, सबसे कम। अब देखो, एक क्वेश्चन बन जाएगा इस रिपोर्ट से भी, और अलग तरीके का एसएससी ऐसे सवाल मालूम कर लेगी कि बताओ निम्न में से किस राज्य में सबसे कम हिम तेंदुए पाए गए हैं। लद्दाख में, उत्तराखंड में, हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में सबसे कम हिम तेंदुए हैं 9। उत्तराखंड वालों से ये पूछा जाएगा कि उत्तराखंड में कितने हिम तेंदुओं की गणना हुई है कैमरे लगाकर वैज्ञानिक तरीके से, तो 124। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा हिम तेंदुए किस राज्य में पाए जाते हैं या केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं, तो लद्दाख में। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि भारत में कितने हिम तेंदुए देखे गए हैं, तो उनकी संख्या आती बेटा, हाँ, 718 हिम तेंदुए देखे गए हैं। भारत में पहली बार 2023 में वैज्ञानिक विधि से किसकी गणना की गई है, तो हिम तेंदुओं की गणना की गई है। ठीक है, तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, ऐसे ही और रोचक टॉपिक के साथ में जो करंट अफेयर्स के होंगे, ओल्ड मुद्दों से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। हर एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम हो, इसी टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा जब आप कुछ समय तक, हाँ, चैनल पे हमारे साथ रह कर तैयारी करेंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो बताई जाती हैं हमारे द्वारा वो एग्ज़ामों में भी मिलती हैं देखने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।